चुनाव प्रचार को लेकर इलेक्शन कमीशन की नई गाइडलाइंस जारी। चुनाव आयोग ने पदयात्रा की इजाजत दी। चुनाव प्रचार को लेकर बढ़ाया समय। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक किया जा सकेगा चुनाव प्रचार। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अभियान खत्म। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान। उत्तराखंड में भी थमा चुनाव प्रचार का दौर। 14 फरवरी को प्रदेश के 70 सीटों पर मतदान। गोवा में भी थमा चुनावी कैंपेन। 40 सीटों के लिए 14 फरवरी को होगा मतदान। यूपी के कन्नौज में पीएम मोदी ने की चुनावी रैली। कहा यूपी में पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। कानून व्यवस्था को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा गुंडे माफियाओं का इलाज भारतीय जनता पार्टी के पास। कि दंगाइयों और गुंडे बदमाशों के इलाज की दवा सिर्फ और सिर्फ भाजपा के सरकार के ही पास है। पीएम मोदी ने यूपी में दोबारा योगी की सरकार बनने का दिया भरोसा। बोले एकजुटता से दंगावाद के खिलाफ करें वोट। माफियावादियों दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी की रैली। कोरोना पर जीत में टीके की अहमियत का जिक्र किया। विपक्ष पर लगाया आरोप। वैक्सीन को लेकर फैलाई थी अफवाहें। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष। बोले जिस राज्य ने कांग्रेस को एक बार सत्ता से बेदखल किया फिर घुसने नहीं दिया, उत्तराखंड के पास भी है मौका। पीएम ने अपने भाषण में कहा उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार बनना तय। राज्य के विकास के लिए बीजेपी सरकार का सत्ता में आना जरूरी। आपने आज उत्तराखंड में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार पर मोहर लगा दी है। एक प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है बीजेपी। गुरु नानक देव को भी किया नमन। आज सर झुका करके प्रणाम करता हूं। यहां गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे। उनके चरणों से ये धरती पवित्र हुई है। पीएम का विपक्ष पर वार। बोले विपक्ष मोदी और भारत को करना चाहता था बदनाम। बीजेपी ने उत्तराखंड चुनाव प्रचार में लगाया पूरा जोर। गृह मंत्री अमित शाह ने सहसपुर में की रैली। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस की सरकार ने उत्तराखंड की हमेशा उपेक्षा की। 70 साल तक बद्री धाम का पुनर्निर्माण नहीं किया, केदार धाम का पुनर्निर्माण नहीं किया। 4 धाम पहुंचने के लिए ऑल वेदर रोड नहीं बनाया। टिहरी में पार्टी का प्रचार करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अपनी पहली चुनावी रैली को किया संबोधित। सीएम योगी ने टिहरी जिला मुख्यालय के बीजेपी प्रत्याशी किशोर उपाध्याय के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। थोड़ी सी चूक हुई तो ये सभी अपराधी उत्तराखंड की तरफ रुख कर देंगे। छोड़ता नहीं कि वो भागने लायक हो जाए, लेकिन फिर भी कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, 2 भाई बहन ही काफी हैं। चुनाव पर बोले सीएम योगी पहले चरण के मतदान से स्पष्ट हो गया कि बीजेपी दोहराएगी 2017 की जीत। पंजाब के बालाचौर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की। कहा बीजेपी ने देश में आपसी भाईचारे को बढ़ाया है। जेपी नड्डा ने अपने भाषण में किया 1984 के दंगों का जिक्र। कहा जिन्होंने दंगों में अपने हाथ खून से रंगे थे ये वो कांग्रेसी थे। यही कांग्रेस पार्टी थी जो उस समय ये कहा करती थी और उसके नेता कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जेपी नड्डा ने कहा 30 साल तक दिल्ली से लेकर पंजाब तक आरोपी घूमते रहे, किसी ने सुध नहीं ली। कमीशन बैठे, जांच हुई, लेकिन पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आया। दिल्ली से लेकर पंजाब तक ये दंगनाते रहे, किसी ने सुध नहीं ली।
कमीशन पे कमीशन बैठा, इंक्वायरी पे इंक्वायरी बैठी, लेकिन सिख बहनों का, जिनकी माताएं, जिनकी गोद सुनी हुई, जिनके पतिदेव चले गए, जिनका परिवार उजड़ गया, उनकी आंखों के आंसू को पोंछने के लिए कोई भी नहीं। खटीमा में कांग्रेस की जीत के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने भरी हुंकार, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। सरकार की नीतियों को लेकर प्रियंका ने किया कटाक्ष, कहा 2 उद्योगपतियों की है मोदी सरकार। सरकार की नीयत क्या है? लूटो, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की मदद करो और गरीब जनता, मिडिल क्लास, छोटे व्यापारी हैं, जो दलित हैं, जो यहाँ पे जनजातियाँ हैं, उनका भी अधिकार छीन। रोजगार के मुद्दे पर भी प्रियंका ने सरकार को घेरा, बोली बिंदियां और चूड़ियां बांटने वालों ने रोजगार क्यों नहीं बांटे। नौकरी कैसे निकालेंगे? बेरोजगारी क्यों है? महंगाई का सामना जो पब्लिक संघर्ष कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। बीजेपी ने जारी किया पंजाब चुनाव के लिए अपना आधिकारिक घोषणा पत्र, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा। बदायूं में अखिलेश यादव की रैली, कहा विकास नहीं विनाश की ओर ले जाएंगे बाबा मुख्यमंत्री। योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार, बोले गर्मी निकाल देने वाले नेताजी के कार्यकर्ता पहले चरण के मतदान के बाद हो गए ठंडे। बदायूं में बोले अखिलेश लैपटॉप नहीं दे रहे हैं बाबा मुख्यमंत्री, क्योंकि खुद नहीं जानते हैं चलाना। अपने भतीजे अखिलेश यादव के पक्ष में उतरे शिवपाल यादव, कहा बीजेपी के एसपी बघेल ने दिया है धोखा। यूपी के संभल में गरजे असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश पर साधा निशाना, बोले अखिलेश को नहीं दिखाई देता मुसलमान। जो बनने का ख्वाब देख रहे, तुम्हारे आंखों पर हिजाब पड़ चुका है अखिलेश। पूर्व विधायक राम सजीवन निर्मल कांग्रेस पार्टी छोड़ अपना दल के में हुए शामिल, बीएसपी से विधायक रह चुके हैं राम सजीवन निर्मल। बाबा साहेब के पैतृक गांव रत्नागिरी के अंबडवे पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मराठी में की अपने भाषण की शुरुआत। वाराणसी में टिकट बंटवारे को लेकर बिफरे कांग्रेसी, सड़क पर उतरकर जताया विरोध। फर्रुखाबाद में प्रचार के दौरान फिसली कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन की जुबान, बोले फिर से मायावती को सीएम बनाना है। अंबिकापुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का अजीब बयान, शराबबंदी के बारे में पूछने पर बोले शराब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। 60% भूभाग अधिसूचित क्षेत्र होता है और हमारे आदिवासियों में मरनी से लेकर नेंग से लेकर हमारे तर्पण की व्यवस्था होती है, और तर्पण चाहे महुआ का फूल का हो चाहे उसका हो सोमरस। आप कर्नाटक के सीएम का बयान, कॉलेज खोलने पर फिलहाल बैठक नहीं, कोर्ट के फैसले पर नजर है। हिजाब प्रोटेस्ट की आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश, आईबी ने जारी किया अलर्ट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी आतंकी संगठन के जरिए रच रही है साजिश, भारत में हिजाब रेफरेंडम के पोस्टर्स जारी किए। भारत में हिजाब रेफरेंडम के लिए बनाई गई वेबसाइट सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरु परवत सिंह पन्नू से आईएसआई ने जारी करवाया वीडियो। आईएसआई की साजिश के बाद खुफिया एजेंसियां हुई एक्टिव, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों को माना सेंसिटिव। हिजाब मामले को लेकर उदित राज की अपील, कहा मैं समर्थकों से कहूंगा कि साड़ी और सलवार की जगह पर जींस पहने। वहीं हिजाब विवाद में कुछ देशों की टिप्पणी पर भारत को ऐतराज, विदेश मंत्रालय का बयान, मामला देख रही है भारत की अदालत। हिजाब विवाद पर बोले तौकीर रजा, कहा यह बीजेपी और आरएसएस की साजिश। हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी, वकील फराह फैज ने अपनी याचिका में कहा धार्मिक अधिकारों से मौलिक अधिकारों की अहमियत ज्यादा। बेंगलुरु के स्कूल्स में बुर्के को लेकर विवाद और, कहा सुनी पुलिस ने शांत किया मामला। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान, हिजाब पर ना हो सियासत। पिछले 24 घंटे में देश भर में 50,407 नए केस दर्ज किए गए हैं कोरोना से जुड़े हुए, और नए केस में 13.2% की कमी दर्ज। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट में बढ़ोतरी, 97.37% हुई रिकवरी रेट। कर्नाटक में मिले 3,202 नए मामले, 8,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। राजस्थान में मिले 2,606 नए मामले, 8 लोगों की मौत।
वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में मिले 4000 से ज्यादा मामले, 12000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ।